हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में नागी और इसागी बचे होते हैं और वो दोनों 2v2 वाले रूम में बैठे होते हैं। तब नागी कहता है कि चिंता मत करो, हम अगला मैच ज़रूर जीत के रहेंगे। इस पर इसागी कहता है कि अगर हम हारे तो मेरा सॉकर करियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। तभी नागी उसके बाल को ज़ोर से खींचता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए टीम अप किया है क्योंकि तुम स्ट्रांग हो और अगर रियो यहाँ पे होता तो वो ऐसे कभी नहीं रोता। जिस पर इसागी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम रियो के साथ क्यों नहीं खेल लेते। जिस पर नागी कहता है कि मैंने इससे पहले सॉकर किसी के साथ नहीं खेला। जिस पर इसागी कहता है कि तुम रियो के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिसे सुनकर नागी कहता है कि तुम भी बाचिरा के पासेस के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिस पर इसागी कहता है कि मैं प्रूफ करके रहूँगा कि मैं बाचिरा के बिना भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिसे सुनकर नागी कहता है कि हमें ऐसा ही करना होगा। नॉर्मल फील्ड पे अगर कोई एक गोल करता है तो बाकी सब मिलकर उसे 100 में बदल देते हैं, पर सेकेंड सिलेक्शन में क्योंकि फील्ड का साइज छोटा है इसलिए प्लेयर्स के इंडिविजुअल स्किल मैटर करते हैं। जिसे सुनकर इसागी एग्री करता है और हमें सर्वाइव करने के लिए 1-on-1 जीतना होगा और हम अगला मैच जीत के रहेंगे। तभी वहाँ पे बेरो आता है और कहता है कि यहाँ कोई स्ट्रांग नहीं है क्या। जिसे देखकर नागी कहता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रांगेस्ट हो ना, क्या तुम हम लोगों के साथ मैचिंग करना चाहोगे। तभी वो पूछता है कि कौन किसको हराएगा। जिस पर नागी कहता है कि हम और इसागी मिलकर तुम्हें हराएंगे। जिस पर वो कहता है कि तुम किंग को क्रश करने का कैसे सोच सकते हो, तुम्हें तो बस बॉल कंट्रोल करना आता है। जिस पर नागी उसे कहता है कि तुम बहुत भौंकते हो। तभी वहाँ पे नारुया आता है और कहता है तुम्हें अपना अगला ओपोनेंट डिसाइड करने से पहले 24 घंटे वेट करना होगा। नारुया को देखकर इसागी कहता है कि तुमने बेरो के साथ टीम अप किया है क्या। जिस पर नारुया कहता है कि पिछले मैच में बेरो ने बैक टू बैक 4 गोल किए पर अपोनेंट ने 5 गोल पहले कर दिया और उन्होंने बेरो के साथ टीम अप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग अपने टीम बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है। और बेरो वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि तुम्हें जब मन मुझसे मैचिंग करने आ जाना, मैं तुम्हें कभी भी क्रश कर दूंगा। और इसागी और नागी भी रूम के अंदर रेस्ट करने जाते हैं। तभी नागी पूछता है कि तुमने मुझे बेरो के साथ मैचिंग करने क्यों नहीं दिया। इस पर इसागी कहता है कि करंट लेवल पे हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे और हमारे वेपन तभी काम करते हैं जब हमें पासेस मिलते हैं और जो हमें अंडरस्टैंड करता है जैसे कि रियो और बाचिरा, हम उन्हीं के सहारे जीत सकते हैं। जिस पर नागी कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम 1-on-1 मैच कभी नहीं जीत पाएंगे। और ऐसा कह के वो सो जाता है। और अगले सीन में वो लोग कैफेटेरिया में खाना खाने जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत घटिया खाना मिलता है। जिस पर इसागी कहता है मुझे तो ऐसे खाने की आदत है। तभी नागी उससे पूछता है कि हमें किसके साथ मैचिंग करना चाहिए। जिस पर इसागी कहता है कि अगर हम लोगों ने कमज़ोर टीम के साथ मैचिंग किया तो हम जीत तो जाएंगे पर हमारी टीम कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम को चूज़ करना होगा। पर क्योंकि हम लोगों को हारने का रिस्क है इसलिए हम केयरफुल रहेंगे कि हमें किसे चूज़ करना है। जिस पर नागी एग्री करता है। और अगले सीन में इसागी ट्रेन कर रहा होता है और कहता है कि मेरा डायरेक्ट शॉट इम्प्रूव तो कर रहा है पर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता और मुझे 1-on-1 जीतने के लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो कि शायद मैं अगले मैच में कर सकूँ। तभी वहाँ पे नारुया आता है और कहता है कि मैंने बहुत सोचा कि मैं किसके साथ मैचिंग करूं। मैं और तुम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जीतने के बाद सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं और हम दोनों के टीममेट स्ट्रांग है। तुम्हारे पास नागी है और मेरे पास बेरो। जिसे सुनकर इसागी डर जाता है और नारुया आगे कहता है कि अगर मैं जीता तो मैं नागी को सिलेक्ट करूँगा और अगर तुम जीते तो तुम बेरो को सिलेक्ट करोगे। हम दोनों एक जैसे हैं इसलिए क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मैचिंग करें। और इसागी एग्री कर लेता है और मैच फिक्स हो जाता है। और अगले सीन में नागी और इसागी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इसागी कहता है कि बेरो का वेपन है 27 मीटर मिड रेंज से शॉट मारना और उसकी फिजिक्स की वजह से वो अपने गोल करने वाले एरिया तक आसानी से पहुंच जाता है। तभी अगले सीन में मैच शुरू होता है और नागी ड्रिबल करके बॉल को आगे ले जाने की कोशिश करता है पर बेरो उससे कहता है कि ये ड्रिबलिंग नहीं है, ये गार्बेज है और उससे बॉल छीन लेता है। और इसागी सोचता है कि बेरो की रेंज है 27 मीटर इसलिए मुझे वेट करना चाहिए, पर वो 29 मीटर से ही शॉट मारता है और गोल हो जाता है। और इसागी कहता है कि बेरो भी ब्लू लॉक में इवॉल्व हुआ है और सेकंड बॉल इसागी के पास रहता है और वो सोचता है कि अगर नारुया को मैंने बीट कर दिया तो हमारे पास 50-50 चांस रहेगा। तभी वो ड्रिबलिंग करता है पर वो काम नहीं आता और इसागी सोचता है कि क्या मैं नागी को बॉल पास करूँ, पर वो बहुत रिस्की हो सकता है और नारुया ने पाथ ब्लॉक करके रखा है। तभी नागी उससे कहता है कि मुझे बॉल पास करो। इसागी नागी को बॉल पास करता है और नागी कहता है कि मैंने बेरो को हराने का तरीका ढूंढ लिया। जब मैं रुका रहता हूँ तो बेरो आके मुझसे बॉल छीन लेता है और गोल कर देता है। वो सोचता है तुम्हें हराने के लिए तुम्हें मेरे पीछे चेस कराते रहना होगा और ऐसा करके वो बॉल को अपने पीछे पास करता है
और घूमकर शॉट मारता है और गोल हो जाता है। और वो इसागी से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और इसागी सोचता है कि इसने इतनी जल्दी 1-on-1 मास्टर भी कर लिया। और अब बॉल बेरो के पास होता है। नागी उसे घेरने बोलता है क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और वो किसी को बॉल पास नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। इसागी बेरो से बॉल लेता है और आगे नागी को पास करता है और नागी बॉल कंट्रोल करके गोल कर देता है। तभी बेरो बहुत गुस्सा हो जाता है और फील्ड के बीच से ही शॉट मारता है और गोल नहीं हो पाता। तभी लूज बॉल नानोया ले लेता है और बेरो को पास करता है और बेरो गोल कर देता है। और इसागी सोचता है कि मैच जितना मेरे और नानोया के हाथ में है कि बेरो और नागी की एबिलिटी सेम है। तभी नानोया इसागी से कहता है कि मेरी टीम ने तुमसे मैच करने का डिसाइड इसलिए किया क्योंकि हमें पता था कि हम तुम्हें हरा पाएंगे, क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों बस एवरेज प्लेयर्स हैं। और बेरो बॉल को नानोया को पास करता है और वो इसागी के पीछे से चले जाता है और उसे याद आता है कि नानोया का वेपन है पीछे से अटैक करना। और इसागी सोचता है कि मैं नानोया को भी नहीं रोक पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।